बचपन से ही हमने कहावत सुनी है, आपने भी जरूर सुनी होगी कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। लेकिन वो जमाने अब लद गए जब खेल की वजह से लोगों के करियर खराब होने की बातें कही जाती थी, क्योंकि अब तो यही खेल लोगों की किस्मत ही पलट देता है। खेल में इतनी शोहरत, इतना नाम अब लोग कमाने लगे हैं कि लोग अपने बच्चों को खेलने के लिए अब खुद आगे बढ़ाते हैं। वहीं बच्चों को खेल कूद में आगे बढ़ाने के लिए अब सरकार योजनाएं तक निकालने लगी है। यानी खेल कूद से अब आपका मन तो लगेगा ही, साथ ही आपको सरकार की ओर से पैसा भी मिलेगा। चलिए सरकारी योजना के आज के एपिसोड में आपको बताते हैं चेतन चौहान श्रमिक खेल प्रोत्साहन योजना के बारे में, जो गरीब घर के बच्चों के लिए वरदान साबित हो रही है। सबसे पहले जानिए क्या है चेतन चौहान श्रमिक खेल प्रोत्साहन योजना। इस योजना का सीधा मकसद कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के बच्चों को आर्थिक सहायता देना है, ताकि वो खेल कूद में अपनी पहचान बना सके। ये योजना उन बच्चों के लिए वरदान है जो खेल कूद के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। इस योजना का मकसद ये भी है कि किसी भी बच्चे को पैसे की कमी के चलते अपना सपना अधूरा न छोड़ना पड़े। इस योजना के तहत जो खिलाड़ी जिला, राज्य, राष्ट्रीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उन्हें 1 लाख तक की सुविधा मिलती है। यानी आपको बस अपने खेल पर फोकस करना है, पैसों की चिंता सरकार के ऊपर छोड़ देनी है। ऐसे में हम आपको ये भी बताएंगे कि चेतन चौहान श्रमिक खेल प्रोत्साहन योजना के लिए पात्रता क्या है और सबसे जरूरी बात, इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कि इस योजना के क्या क्या फायदे हैं जो इसे और भी ज्यादा खास बनाते हैं। इस योजना में उन बच्चों को आर्थिक मदद दी जाती है जिनका चयन अलग अलग खेल स्तरों के लिए हुआ है। यानी जाहिर सी बात है, ये राशि खिलाड़ियों को अपने करियर में बढ़ावा देने में पूरी मदद करेगी। जिला स्तर पर 25,000 रूपए एक बार में प्रति बेटा बेटी को मिलेंगे। अगर सिलेक्शन राज्य स्तर पर हुआ तो 50,000 रूपए एक बार में प्रति बेटा बेटी को मिलेंगे। अगर सिलेक्शन राष्ट्रीय स्तर का है तो 75,000 रूपए एक बार में प्रति बेटा बेटी मिलेंगे। और वहीं अगर सिलेक्शन अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है तो 1 लाख रुपए एक बार में प्रति बेटा बेटी मिलेंगे। वहीं अगर आप इस योजना का फायदा उठाना चाहते हैं तो ये जानना तो बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर इसके लिए आपकी पात्रता क्या होनी चाहिए, साथ ही वो कौन है जो इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। मोटा मोटी तौर पर समझे तो इस योजना का लाभ उन्हीं मजदूरों के बच्चों को मिलेगा जो उन मानदंडों को पूरा करते हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। चलिए जानते हैं क्या कुछ है इस योजना की पात्रता। मजदूर का पंजीकरण। मजदूर को फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के तहत रजिस्टर्ड होना चाहिए। मजदूर की आय सीमा, यानी मजदूर की मासिक सैलरी 15,000 यानी कि बेसिक और डीए मिलाकर इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। काम करने की अवधि, मजदूर को कम से कम 6 महीने लगातार काम करना चाहिए और आवेदन करते समय भी उसे काम में होना चाहिए। वहीं बच्चों की संख्या, ये लाभ ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चों को ही मिलेगा, इसका आपको खास ख्याल रखना है। महिला मजदूर के बारे में, अगर महिला मजदूर खुद खिलाड़ी है तो उसे भी इस योजना का फायदा मिलेगा। खिलाड़ियों के चयन के बारे में समझ लीजिए, केवल 23 मार्च 2021 के बाद सिलेक्ट हुए खिलाड़ियों को ही योजना का फायदा मिल पाएगा। वहीं अब अपना डायरी पेन निकाल लीजिए और इस योजना के लिए आपको जिन जरूरी दस्तावेजों की जरूरत पड़ने वाली है उनको भी नोट डाउन कर लीजिए, ताकि फॉर्म भरते समय आपको किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इस योजना के लिए आवेदन करते समय आपको जिन दस्तावेजों की जरूरत पड़ने वाली है उनमें ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की प्रमाणित कॉपी, बैंक पासबुक की कॉपी IFSC कोड के साथ, राशन कार्ड या परिवार रजिस्टर या फिर कोई भी ऐसा सरकारी दस्तावेज जो रिश्ते को प्रमाणित करता हो, माता पिता के आधार कार्ड की प्रमाणित कॉपी, खेल संघ से प्रमाणित चयन पत्र जो कि जिला, राज्य, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चयन का हो। इन तमाम बातों को जानने के बाद अब सबसे जरूरी बात जान लेते हैं कि आखिर इस योजना के लिए अप्लाई कैसे करना है। इसके लिए अप्लाई करने का तरीका बेहद आसान है, जिसे हम आपको सिलसिलेवार ढंग से समझाएंगे ताकि आप आसानी से इस योजना के लिए अप्लाई कर सके। चेतन चौहान श्रमिक खेल प्रोत्साहन योजना के लिए सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। इसके बाद होम पेज पर आप श्रमिक एप्लीकेशन पर क्लिक करें। अगर आप पहली बार इस योजना के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो रजिस्टर न्यू यूजर पर क्लिक करें और रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको यूजर आईडी और पासवर्ड अपने दिए गए मोबाइल नंबर पर मिल जाएंगे, जिसके बाद आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं और योजना को चुन सकते हैं। योजना के लिए आवेदन फॉर्म भरें, फोटो अपलोड करें और फॉर्म को सबमिट कर दें।
भरे हुए फॉर्म का फिर प्रिंट आउट निकालें और इसे अपने स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्री से वेरीफाई करवाएं, जिसके बाद आपको फिर से लॉगिन करके वेरिफिकेशन फॉर्म और बाकी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं। एक बार आवेदन सबमिट हो जाने के बाद और वेरिफिकेशन पूरा हो जाने के बाद पैसे सीधे आपके बैंक खाते में भेज दिए जाएंगे। यही नहीं, एप्लीकेशन स्टेटस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने आवेदन की स्थिति भी देख सकते हैं। हम एक बार फिर से आपको बता दें कि इस योजना के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हमारी इस खबर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो है ना, ये आपके काम की योजना। यानी आपको अपने पैशन को फॉलो करते हुए खेल पर ध्यान देना है, पैसे की चिंता सरकार के ऊपर छोड़ देनी है। फिलहाल आज की सरकारी योजना के इस एपिसोड में आपको इस योजना की जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट में बताइए। साथ ही ये भी बताइए कि अगले एपिसोड में आप किस योजना की डिटेल चाहते हैं। हम हर बुधवार ठीक शाम 7:30 बजे आपके लिए उन सरकारी योजनाओं की जानकारी लेकर आते रहेंगे जो है आपके काम की। धन्यवाद।